Dear learners, welcome to my YouTube channel DM Madhuram. Today we will discuss or study NCERT EVS class 3rd chapter 5 छोटू's हाउस, छोटू का घर। ठीक है, तो देखिए जैसे कि ये पिक्चर में दिखाया जाता है, क्या है, छोटू's कम टू मुंबई फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, फर्स्ट टाइम मतलब पहली बार। ठीक है, छोटू छोटू एक बच्चे का नाम है। ठीक है, यह जो कि आपको ये चित्र में दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये है छोटू जो पहली बार मुंबई आया हुआ है। अब इस चित्र को देखो, तो ये पहली बार आया, तो इसको एकदम जो ये मुंबई है एकदम नया सा लगा। ठीक है, तो अब वह क्या करता है, उसको रहने के लिए तो कुछ चाहिए। ठीक है ना, तो उसके रहने के लिए तो कुछ था ही नहीं, तो वह क्या करता है कि इस तरह से जब रहता है, जब बारिश होती है तो वह इस तरह से रहता है। अब वह सोचता है कि मुझे कहीं ना कहीं एक घर ढूंढना चाहिए। ठीक, तो उसे अचानक क्या दिखता है, ये पाइप दिखता है बड़ा सा। वह इसी पाइप में अपने रहने का सिस्टम बनाता है। ठीक है ना, अब धीरे धीरे वह क्या करता है कि इस पाइप में ही अलग अलग एरिया डिवाइड करता है धीरे धीरे। ठीक है, तो ये पानी स्टोर करने के लिए ड्रम रख लेता है। ठीक है, और यहाँ पे ये खाना बना रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये कपड़े सुखाने का भी एरिया बना रखा है। यहाँ पे खाना बनाने का एरिया बना रखा है। ठीक है, अब आगे क्या होता है कि अपने घर को वह अलग अलग एरिया में डिवाइड कर लेता है। फिर एक छोटा सा बच्चा और आता है। ये देखिए, जैसे ये भी दिखा, और जब यह दिखा तो इसका नाम क्या है, क्या है इसका नाम, मोनू। ठीक है, तो जब मोनू उसको दिखा तो वह क्या सोचा, मोनू भी पहली बार आया हुआ था। अब वह मोनू को क्या करता है, अपने पास बुला लेता है। ये ये छोटू है और ये मोनू है। ठीक है, बुला लेता है। क्यों बुला लेता है, क्योंकि वह सोचा कि इसके पास भी घर नहीं है। क्यों, जब वह मुंबई पहली बार आया था तो उसके पास भी घर नहीं था, तो इसके पास भी घर नहीं है, तो उसको रहने के लिए एक साथी मिल जाएगा। ठीक है, अब वह इस घर में एक लिविंग रूम, एक गेस्ट रूम भी बनाता है ताकि कोई आ जाए तो रह सके। अब वह इस तरह से धीरे धीरे शेड भी बना लेता है रहने के लिए। ठीक है, यहाँ पे स्लीपिंग रूम बनाया हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये किचन बनाया हुआ है। यहाँ पे ये गेस्ट रूम भी बना के रखा है। आगे चलते हैं, तो इस छोटू की छोटी सी कहानी में हमें क्या समझ में आया कि छोटू अचानक जो है मुंबई आ जाता है और अपने रहने के लिए कुछ जुगाड़ बनाता है। तो उसे बड़ा सा पाइप दिखता है। अब जब पाइप दिखता है तो वहीं पे वो अपना शेल्टर बना लेता है, अपना घर बना लेता है। ठीक है, आइए इस छोटू की छोटी सी कहानी जानने के बाद कुछ क्वेश्चन और आंसर को देखते हैं जो कि इसमें दिया गया है। स्टडी द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग। ऊपर जो हमने अभी डिस्कस किया, पिक्चर को देख के उसकी कहानी को जितना भी समझा, उसको समझने के बाद आपको
नीचे लिखे जो प्रश्न है उसका आंसर देना है। ठीक है, तो अपन को फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट डिड छोटू थिंक व्हेन ही लुक्ड एट द पाइप। जब वह पाइप को देखा तो क्या सोचा। ठीक है, क्या सोचा बताओ। तो छोटू थॉट, छोटू थॉट दैट, वह सोचा कि ही कैन टेक shelter in the pipe। वह सोचा कि वह जो है इस पाइप के अंदर अपना घर बना सकता है। एज, क्योंकि इट वुड बी it would save him from cold, wind and hot। क्योंकि यह जो शेल्टर है, यह घर जो है उसे ठंडी हवा और गर्मी से बचा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड छोटू यूज द पाइप। छोटू जो है पाइप का यूज कैसे किया। तो ही divided, sorry, he took shelter in the pipe। पाइप में वह जो है अपना घर बना लेता है। ठीक है, इन 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 इनटू विच पार्ट डिड छोटू डिवाइड द पाइप एंड इट्स सराउंडिंग एरिया। छोटू जो है पाइप के कौन कौन से भाग में डिवाइड किया, पाइप को वह कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, और उसके आसपास के एरिया को। ठीक है, तो ही डिवाइडेड he divided into sleeping area, सोने का जगह, कुकिंग एरिया, खाना बनाने का जगह, वाटर स्टोरेज एरिया।
पानी भरने की जगह, एंड गेस्ट सिटिंग एरिया। तो छोटू जो है वह इस पाइप को कौन कौन से एरिया में डिवाइड करता है? स्लीपिंग एरिया, सोने की जगह, कुकिंग एरिया, खाना बनाने की जगह, वाटर स्टोरेज, पानी भरने की जगह, और गेस्ट सिटिंग एरिया, गेस्टों के बैठने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन विच पार्ट ऑफ दिस हाउस विल छोटू लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम? छोटू जो है इस घर के कौन से भाग में सबसे ज्यादा टाइम बिताएगा? तो he would like to spend most of the time around guest sitting area। वह जो है ज्यादातर टाइम कहाँ बिताना चाहेगा? गेस्ट सिटिंग एरिया में, जहाँ पे वो क्या बनाया हुआ है? गेस्ट रूम बनाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट। Why do you think Chotu invited Monu to live with him in the pipe? आपको क्या लगता है छोटू जो है मोनू को अपने साथ पाइप में रखने के लिए क्यों बुलाया, क्यों इनवाइटेड किया? बिकॉज ही saw मोनू सर्चिंग फॉर अ शेल्टर। ठीक है, क्योंकि वह देखा कि मोनू भी जो है वह एक शेल्टर ढूंढ रहा है रहने के लिए। ठीक है, शेल्टर मीन्स आवास, रहने की जगह या घर। ठीक है, नेक्स्ट। ड्रा अ पिक्चर ऑफ योर हाउस इन योर नोटबुक। आप जो है एक पिक्चर बनाएंगे अपने घर का अपनी कॉपी में, एंड कलर इट, और उसे आपको कलर भी करना है। ठीक है, तो आप ऐसे एक घर बना सकते हैं। ठीक है, और इसको कलर भी करना है। ठीक है, और भी अच्छा देख के बना लीजिएगा।
हु आर लिव विथ यू इन योर हाउस। आपके साथ आपके घर में कौन कौन रहता है? जो रहता है उनका आपको यहाँ पे नाम लिखना है। ठीक है, कौन कौन रहता है आपके साथ? जो रहते हो उनको लिख देना। ठीक है ना। फिलहाल हमारे साथ कौन कौन रहता है वो हम लिख देते हैं। कौन कौन रहता है? मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंड मदर, एंड ग्रैंडफादर। ठीक है, आपके साथ और जो रहते हो अंकल आंट आप वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, छोटू डिवाइडेड द पाइप इनटू डिफरेंट पार्ट्स। छोटू जो है पाइप को अलग अलग भागों में डिवाइड करता है। राइट द नेम ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। वो अलग अलग भाग जो हैं आपको उनका नाम लिखना है। ठीक है, तो छोटू डिवाइडेड पाइप इनटू डिफरेंट पार्ट। छोटू जो है अपने पाइप को अलग अलग भागों में डिवाइड करता है। राइट द नेम ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ योर हाउस। आप अपने घर के अलग अलग भागों का लिखिए। ठीक है, आप अपने घर के अलग अलग भागों का नाम लिखिए। आपके घर में कौन कौन से अलग अलग भाग हैं। ठीक है, तो अपन चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हमारे घर में कौन कौन से भाग हैं। तो ड्राइंग रूम है। ठीक है, ड्राइंग रूम, ठीक है, या गेस्ट रूम। फिर डाइनिंग रूम, जहाँ आप खाना खाते हैं। किचन, ठीक है, जहाँ आप खाना बनाते हैं। बेडरूम, जहाँ आप सोते हैं। स्लीपिंग रूम, और बाथरूम, जहाँ आप नहाते हैं। एंड टॉयलेट, जहाँ आप फ्रेश होने जाते हैं। ठीक है, हाउ मच टाइम इन अ डे डू यू स्पेंड इन ईच पार्ट ऑफ योर हाउस। ठीक है, आप जो है अपने घर में या घर के हर भाग में कितना कितना समय स्पेंड करते हैं, व्यतीत करते हैं। ठीक है, तो मैं इसका आंसर ऊपर बता देता हूँ यहीं पे। ठीक है, तो ड्राइंग रूम में कितना टाइम देते हो आप? ड्राइंग रूम में कितना समय? 2 घंटे। डाइनिंग रूम में, डाइनिंग रूम में 2 घंटे, जहाँ आप खाना खाते हैं। आप अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा। किचन में, किचन में हाफ एन आवर, आधा घंटे।
स्टडी रूम जहाँ आप पढ़ाई करते हैं, स्टडी रूम में कितना समय बिताते हैं? 4 आवर्स। फिर बेडरूम में सोने के लिए मिनिमम 8 आवर्स। फिर टॉयलेट में ½ एन आवर, आधा घंटे। और बाथरूम में एंड बाथरूम में ½ एन आवर, वहाँ भी आधा घंटे। ठीक है। नेक्स्ट, ये इसका आंसर हो गया। इन देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर अ पर्टिकुलर मेंबर ऑफ योर फैमिली स्पेंड मोर टाइम। तो आपके घर में ऐसा कोई जगह है, इन देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस, क्या आपके घर में ऐसी कोई जगह है, वेयर अ पर्टिकुलर मेंबर ऑफ योर फैमिली स्पेंड मोर टाइम, जहाँ आपके फैमिली का जो खास मेंबर है या खास सदस्य है फैमिली का, वो ज़्यादा टाइम बिताता हो। कौन सा पार्ट है वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। और यदि समझ में ना आए तो पूरे क्वेश्चन आंसर जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ठीक है। तो माय मदर स्पेंड्स मोर टाइम इन द किचन। KITCHEN, किचन। मेरी जो मदर हैं वो किचन में ज़्यादातर समय बिताती हैं। फिर इज़ देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर अ पर्टिकुलर फैमिली मेंबर नेवर गोज फॉर अ टाइम। क्या आपके घर में ऐसा भी कोई जगह है जहाँ पे कोई खास फैमिली का मेंबर कभी नहीं जाता या कम समय के लिए जाता है? ठीक है। तो वो भी मैं ऊपर ही मेंशन करूँगा, जगह की शॉर्टेज होने के चलते। ठीक है। तो यस, कौन है? और आप अपने हिसाब से बता दीजिए कि कोई मेंबर जो कभी नहीं जाता या बहुत कम ही जाता है, जैसे इन किचन। अब ये जगह किचन है तो किचन में कौन नहीं जाता? जैसे हम बहुत कम ही जाते हैं, वी। ठीक है। या फादर कभी नहीं जाते। तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, यू मस्ट हैव सीन, आपने देखा ही होगा कि सम एनिमल्स आल्सो लिव विथ अस। ठीक है। आपने देखा ही होगा कि कुछ जानवर भी हमारे साथ रहते हैं। ठीक है, हमारे घर में, अवर हाउसेस। सम ऑफ दीज एनिमल लिव विद अस बिकॉज वी वांट टू। लेकिन उनमें से कुछ जानवर जो होते हैं वो क्यों रहते हैं? क्योंकि हम उनको चाहते हैं, हमारी इजाज़त में के अनुसार रहते हैं। वाइल सम आर देयर अनइनवाइटेड, लेकिन कुछ ऐसे भी रहते हैं जो बिना इजाज़त के रहते हैं। अनइनवाइटेड मतलब बगैर इजाज़त के, बगैर
इजाज़त के या बिना मर्जी की। ठीक है, तो कौन कौन है आगे देखते हैं। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एक पोयम दिया गया है, वो अपन देखते हैं और पढ़ते हैं। पोयम का नाम क्या है? होम स्वीट होम, प्यारा घर। ठीक है, प्यारा घर। होम स्वीट होम। You always tell me, mother, the house belongs only to us. एक बच्चा है, वो कहता है अपनी मदर से कि मदर, मम्मी, आप तो कहते हैं हमेशा कि यह जो घर है यह केवल हमारा है। ठीक है, बट हाउ डू आई बिलीव दैट मदर व्हेन आई नो इट बिलोंगिंग्स टू मैनी मोर। लेकिन मैं यह कैसे मान लूँ, मुझे यह कैसे विश्वास हो जाए कि यह घर हमारा है। व्हेन आई नो इट बिलोंग्स टू मैनी मोर, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि यह जो है और लोगों का घर है। लुक मदर, देखो माँ, हाउ दीज माइस आर प्लेइंग कैच कैच टुगेदर। देखो इन चूहों को कैसे कैच कैच खेल रहे हैं। ये चूहे दिखाए गए हैं, ये पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। ठीक है, एंड लुक हाउ दीज मस्कीटोज फ्लाइज, और इन मच्छरों को देखो कैसे एकदम फ्री उड़ रहे हैं। एनी हाउ पीसफुल लाइज द हैप्पी स्पाइडर, और ये देखो स्पाइडर को एकदम शांति से, एकदम मस्त तरीके से पड़ी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट, एंड लुक मदर एट लेजी लिजर्ड, और आप आलसी छिपकली को भी देखो, ये हाउ स्लोली इट क्रॉल्स टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे। देखो ये बढ़िया धीरे धीरे एकदम आराम से आगे पीछे हो रही हैं। ठीक है, एंड लुक एट सो मेनी ब्लैक एंड्स, और ये छोटी छोटी जो काली चींटियां हैं इनको भी देखो, आल मार्चिंग इन अ रो, है ना, सभी चींटियां जो हैं एक ही लाइन पर जा रही हैं। ठीक है, चलती जा रही हैं। एंड लुक आउटसाइड इन द कोर्टयार्ड, और बाहर भी देखो। ठीक है, बाहर भी देखो, आंगन में, कोर्टयार्ड मीन्स आंगन। ठीक है, तो बाहर की तरफ देखो आंगन में, द बर्ड्स आर पैकिंग अबाउट। ठीक है, पक्षी भी छटपटा रहे हैं, झगड़ रहे हैं। जस्ट लाइक व्हेन माय सिस्टर एंड आई समटाइम्स फाइट क्वारल एंड साउट। किस तरह से छटपटा रहे हैं, किस तरह से लड़ रहे हैं, जैसे कि मेरी सिस्टर और मैं कभी कभी, समटाइम्स मतलब कभी कभी लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं और चिल्लाते हैं। ठीक उसी प्रकार से वो भी झगड़ा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। ठीक है, दैट इज वाई आई से डियर मदर डोंट थिंक दिस हाउस इज ओनली अवर्स। इसलिए, दैट इज वाई मतलब इसलिए। ठीक है, आई से डियर मदर डोंट थिंक दिस हाउस इज ओनली अवर्स। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि माँ, ऐसा मत सोचो कि यह घर केवल हमारा है। इट्स डियर टू अस, है ना, यह हमारे लिए प्यारा तो है। एंड और ऑल हु लिव हियर, और उनके लिए भी उतना ही प्यारा है जो यहाँ पे रहते हैं। एंड हैव बीन लिविंग फॉर मैनी ईयर्स, और उनके लिए भी इतना ही प्यारा है जो जितना कि हमारे लिए है, और वो
बहुत सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। ट्रांसलेटर फ्रॉम द हिंदी, यह जो पोयम है हिंदी से ट्रांसलेट की गई है, ठीक है। और यह पोयम जो है कहाँ से आई है, बच्चा टोली से आई हुई है, ठीक है। ये बच्चा टोली भारत विज्ञान समिति से, ठीक है, इसको लिया गया है। अब आगे देखते हैं। ड्रा अ पिक्चर ऑफ एनी टू एनिमल्स दैट लिव इन आवर हाउस अनइनवाइटेड, ठीक है ना। अनइनवाइटेड मतलब बिना मर्जी के, ठीक है। तो ऐसे जानवरों का इनमें आपको कॉलम में चित्र बनाना है जो हमारे घर में बिना इजाज़त बिना मर्जी के रहते हैं। राइट देयर नेम्स बिलो द पिक्चर, और उनका नीचे नाम भी लिखना है। तो कौन कौन है जो बिना मर्जी के आपके यहाँ रहता है। तो यहाँ पे आप एक रैट का बना दीजिएगा चित्र और उसका नाम लिख दीजिएगा, और लिज़ार्ड का और उसका नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डू यू कीप योर हाउस क्लीन, आप अपना घर जो है किस प्रकार से क्लीन रखते हैं, कैसे साफ रखते हैं। तो आई कीप माय हाउस क्लीन यूजिंग मोपर एंड ब्रूमस्टिक, ठीक है। तो मैं जो है अपना घर कैसे साफ रखता हूँ, मोपर पोंछा और ब्रूमस्टिक की मदद से, ठीक है ना, पोंछा और झाड़ू करके। नेक्स्ट, हु विल हेल्प टू कीप योर हाउस क्लीन, तो आपका घर क्लीन कर रखने में या साफ रखने में कौन मदद करता है, कौन हेल्प करता है, कौन कौन करता है। मैड और माय मदर एंड माय फादर, ठीक है ना। कौन कौन साफ करने में मदद करता है, मैड नौकरानी, मम्मी और पापा। वेयर डू यू वेयर डू यू थ्रो गार्बेज ऑफ योर हाउस, आप अपने घर का कूड़ा कचरा कहाँ फेंकते हैं। गार्बेज मीन्स कूड़ा कचरा, ठीक है। तो कहाँ फेंकते हैं आप अपने घर का कूड़ा कचरा। आई थ्रो गार्बेज इन द गार्बेज या डस्टबिन, ठीक है। तो हम जो है अपना कूड़ा कचरा गार्बेज गार्बेज बिन और डस्टबिन कचरादानी में
फेंकते हैं। ठीक है। इज द एरिया अराउंड योर हाउस क्लीन? क्या आपके घर का आसपास का जो एरिया है वो साफ है? यस, इट इज क्लीन। ठीक है। नेक्स्ट, लुक हाउ ब्यूटीफुली लताज हाउस इज डेकोरेटेड। अब देखो ये जो है, ये किसका घर है? लता का घर है। ठीक है ना। ये कितनी सुंदरता से सजा हुआ है। डेकोरेट मतलब सजना, सजा हुआ है। ठीक है। इज देयर एनी स्पेशल वे इन विच डेकोरेट योर हाउस? क्या कोई ऐसा खास तरीका है या कोई खास त्योहार है जिसमें आप अपने घर को डेकोरेट करते हो? व्हेन, कब और कैसे? तो क्या कोई खास तरीका है जब अपने घर को डेकोरेट करते हो? अगर करते हो तो कब करते हो और कैसे करते हो? ठीक है ना। व्हेन एंड हाउ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम अपने घर को कब डेकोरेट करते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है ना। यस। यस, ऑन दिवाली वी डेकोरेट डेकोरेट मीन्स सजाना आवर हाउस विथ ब्यूटीफुल रंगोलीज एंड लाइट्स। एंड लाइट्स। ठीक है। और भी आप दिया जला के या कलरफुल लाइट्स लगा के भी सजा सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं। आस्क योर फ्रेंड, आप अपने फ्रेंड से पता करो व्हेन एंड हाउ दे डेकोरेट देयर हाउसेस। आप अपने दोस्तों से पता करो या पता लगाओ कि वे लोग जो हैं अपने घरों को, अपने अपने घरों को कैसे और कब जग सजाते हैं। ठीक है। तो ये आपको अपने फ्रेंड से पता करना है कि अपने घर को वो कब और कैसे सजाते हैं। ठीक है ना। तो वी डेकोरेट our houses with flowers, diyas, lights, lantern, LANTERN। ठीक है। एस, lanterns।
ये यहाँ पे देख लेना, LANTERNS, लैंटर्न्स एंड लाइट्स। ठीक है। नेम द थिंग्स विथ विच यू डेकोरेट योर हाउस। अब आप जो है अपने घर को कौन कौन सी चीज़ों से सजाते हैं, तो जिस जिस से सजाते हैं वो भी आप लिख देंगे। ठीक है। तो दोस्तों से पता करके कि वो अपने घर कैसे सजाते हैं और आप कैसे सजाते हैं, तो ऑब्वियसली सेम ही होगा। वो भी उसी तरह सजाते हैं और हम भी सजाते हैं, तो अपन कैसे सजाते हैं वो भी बता देते हैं। सेम रहेगा, बी डेकोरेट विथ फ्लावर, दियास, lanterns एंड लाइट्स। ठीक है, या फ्लावर्स कर लेना। ओके, नेक्स्ट आई थिंक दिस चैप्टर इज कंप्लीट। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव हो तो इसे क्या करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है।